Just give me a moment. We have with us one of the newsmakers tonight, Mr. Nana Patole is the chief of the Maharashtra Congress. पटोले जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े दिखा रहे हैं सारे, मतलब 7 पोल से 6 पोल ये दिखा रहे हैं कि महायुति जीत रही है और बड़ी कंफर्टेबली जीत रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। मेरी कंफर्टेबली नहीं जीत रही है। मैं ग्रास रूट की बात बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आएगी और जिस तरह से ये एग्जिट पोल आपके दिख रहे हैं इसका उल्टा होगा। कम से कम 175 तक महाविकास आघाड़ी की सीटें महाराष्ट्र में आएंगी और मेजॉरिटी में गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे। लेकिन ये बताइए कि मतलब सारे एग्जिट पोल गलत हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हरियाणा में क्या हुआ था? नहीं, वो तो मैं मान रहा हूं कि ठीक है हरियाणा में हुआ था, लेकिन हरियाणा तो छोटा प्रदेश है ना। मैं आपके सवाल का जवाब मैं तुरंत दे दिया ना। वहां तो पूरे ही थे, तुम्हारा तो साथी है यहाँ पर। वहां तो एक भी पोल नहीं बता रहा था, एक भी ये नहीं बताता। हरियाणा में तो कांग्रेस दिखा रहा था। नहीं, ये देखिए आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है, अगर 7 में से 6 पोल डायरेक्शनली बता रहे हैं कि यूटी की सरकार बन रही है और बड़ी कंफर्टेबली बन रही है, तो फिर डायरेक्शन भी गलत है एग्जिट पोल्स के। बिल्कुल गलत है। क्यों? मतलब ऐसा क्या हो रहा था ग्राउंड में जो एग्जिट पोल्स कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं लेकिन एग्जिट पोल वाले नहीं देख रहे हैं? मैंने पार्लियामेंट में भी आप लोगों को कहा था, तब भी आपका एग्जिट पोल गलत दिखा रहा था पार्लियामेंट में भी। और तब भी मैंने कहा था कि हम लोग सबसे बड़ी महाविकास आघाड़ी की सीटें महाराष्ट्र में आएंगी। तब भी तुम्हारा एग्जिट पोल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और 31 सीटें महाराष्ट्र में हमने पार्लियामेंट में जीती 48 से। लेकिन पिछले 6 महीने में ये था कि जो माहौल लोकसभा में था उसको सुधरा गया महायुति के तरफ से। देखो, उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, इनके भ्रष्टाचार की असलियत लोगों के सामने आई। किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने बढ़ी, किसानों को मदद ये नहीं कर सके। और रही बात युवाओं का बहुत गुस्सा इनके विरोध में है। किसान का है, युवाओं का है, महिलाओं का है। और जिस तरह से महाराष्ट्र को गिरवी रखने का काम ये सरकार ने गुजरात को किया था, उसका गुस्सा लोगों में था और वही हमें करंट नजर आ रहा था। लेकिन ये बताइए, जो कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, जो स्ट्रेट फाइट है, करीबन 75 सीट ऐसे हैं स्टेट वाइड, और खासकर विदर्भ में तो 35 या 36 ऐसे सीट हैं जहां पे स्ट्रेट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के 40। हाँ, तो वहां पे कांग्रेस हार रही है ये इलेक्शन, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। बिल्कुल बता रहा हूँ, विदर्भ में कांग्रेस ही 1 नंबर पार्टी रहेंगी और सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी। और सेकंड थिंग, हम लोग 45 से 50 के बीच में विदर्भ में सीटें जीतेंगे। 63 में आप कह रहे हैं कि 62 सीट्स में आप 45 कांग्रेस पार्टी जीतेगी? यस। तो फिर अगर 45 जीत रही है विदर्भा में, जो सबसे बड़ा रीजन है, तो ये एग्जिट पोल तो ऐसे नंबर नहीं देंगे ना। तो फिर आंधी हो गई, तो फिर तूफान इलेक्शन हो गया। जो लोग कह रहे थे कि हरियाणा में भी होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो हमने कब बोला था? आपने दिखाया था उस समय में। नहीं, आप भी तो बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी क्या और कुछ क्या बोल रही थी। हुड्डा साहब भी बोल रहे थे कि मतलब 70 सीट आएंगे। आपका एग्जिट पोल दिखा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में उल्टा हो जाएगा। जो हरियाणा में हुआ वैसे ही खेल यहाँ पे होगा, उल्टा होगा बीजेपी का, जो आज एग्जिट पोल दिखा रहे हो। जाते जाते एक आखिरी सवाल, ये तो जायज है ये सवाल। कल जो वीडियो आया, ऑडियो आया, आपका नाम भी आ गया उसमें, वॉइस भी आ गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, जो विनोद तावड़े का जो वीडियो पैसे बांटते हुए देखा गया और वो दारू पकड़ी गई, जो पीए था इसका, देवेंद्र फडणवीस का जो कैंडिडेट है आरवी का, तो नोट जिहाद और दारू जिहाद जो बीजेपी का था, वो छुपाने के लिए इस तरह का एक ऑडियो, वो भी किसके हाथ से? कोई आईपीएस अधिकारी नहीं है, वो तो आईपीएस बोगस अधिकारी है, आईपीएस था ही नहीं वो। किसी के भी कंधे पे, वो खुद ही जेल में था, जेल से निकाला इन लोगों ने उसको और मेरा और सुप्रिया का नाम बताया। हाँ जी। तो उसमें हमने खुद ही एफआईआर दर्ज करवा दिया है और हमने लीगल नोटिस भी भेज दिया हमने। ओके, ऑलराइट। नाना पटोले जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट्स द स्टेट कांग्रेस